हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक स्टडी गाइडलाइन। क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही अच्छा नंबर गेन कराता है। दोस्तों आप अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। गुरुत्वाकर्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशन। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि सन 1886 में न्यूटन नामक वैज्ञानिक बताया कि ब्रह्मांड में कोई भी दो द्रव्यमान का पिंड है, उनके कणों के बीच एक आकर्षित बल कार्य करता है। दोस्तों कोई भी दो द्रव्यमान ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये दो द्रव्यमान है। दोस्तों इन दो द्रव्यमानों के बीच उनके कणों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है, इसी को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और, दो द्रव्यमानों की कणों के बीच एक पारस्परिक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। सन 1886 में न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में द्रव्यमान का प्रत्येक कण दूसरे द्रव्यमान के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि दो द्रव्यमानों के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। अतः दो द्रव्यमानों कणों के बीच एक आकर्षण बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स, यहाँ पर लिख देते हैं अट्रैक्शन कार्य करता है। जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। दोस्तों ये रहा गुरुत्वाकर्षण के बारे में। अब जानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। तो जैसे आप न्यूटन के गति का नियम पढ़े हैं, न्यूटन के समीकरण पढ़े हैं, ठीक वैसे ही गुरुत्वाकर्षण में न्यूटन का भी नियम है। दोस्तों तो उन्होंने यही कहा कि किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों एक उदाहरण पर देख लीजिए। दोस्तों जैसे मान लीजिए ये दो पिंड है। दोस्तों तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों ये होता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो चलिए जान लेते हैं। सही दोस्तों, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दोस्तों आपको बताए थे आपने कि मान लो दो पिंड ले लेते हैं दोस्तों, उनके द्रव्यमानों के बीच एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिन्हें हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। किन्हीं तो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के बीच के गुणनफल के समानुपाती होता है। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये रहा दोस्तों न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। दोस्तों अब डेरिवेशन जानेंगे कि दो द्रव्यमान का बीच कैसे समानुपाती होता है, उनके बीच का दूरी कैसे होता है, इसको हम समझेंगे दोस्तों। जैसे मान लें दोस्तों कि आपका दो पिंड है जिनका अलग अलग मास है, m1 है, ये m2 है। ये दोस्तों एक दूसरे के r दूरी पे स्थित है दोस्तों। ये दो द्रव्यमान m1 m2 हैं, इनके बीच की दूरी r है दोस्तों। तो न्यूटन का यही नियम कहता है कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बस इसको मानक मान लेंगे कि कैसे माना m1 व m2 द्रव्यमान के पिंड एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तथा उनके बीच की दूरी r है तथा उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। दोस्तों उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। बस दोस्तों बस समझ में आ गया आपको। मान लीजिए दोस्तों कि इन दो द्रव्यमानों पर कोई फोर्स काम कर रहा है तो उनके दो द्रव्यमानों गुणनफल के समानुपाती होता है दोस्तों। तो F प्रोपोर्शनल m इंटू m2, मतलब कि समानुपाती का चिन्ह है दोस्तों, उनके दो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और फिर उनके वर्ग के बीच उनके दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, तो 1/r²। दोस्तों ये रहा आपका
जब उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तो ऐसे कर देंगे दोस्तों। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये हो गया आपको। अब हम दोनों को समीकरण 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, तो लिख देंगे हम कि समीकरण 1 तथा 2 से अब ऐसे कि F प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई आर स्क्वायर। दोस्तों जब ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता है, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो दोस्तों इसमें एक नियतांक आ जाता है F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये रहा दोस्तों न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। कब? जब दो द्रव्यमानों के बीच गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दोस्तों जहाँ G आपका है क्या? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जहाँ कैपिटल G होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। दोस्तों कैपिटल G का कुछ वैल्यू होता है जो आपको बता देते हैं कि 6.67 इंटू 10⁻11। ये रहा दोस्तों आपका कैपिटल G का मान। स्मॉल g का मान पता है आपको 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों इसका मात्रक होता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। मात्रक की बात कर लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये रहा दोस्तों मात्रक। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपके लिए हर चैप्टर से हर टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों थैंक्स।